हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू टेस्ट क्विज। टेस्ट क्विज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं लोहे पर जंग लगने का रासायनिक सिद्धांत। ठीक है, केमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे आज कि जो लोहे पर जंग लगता है उसकी केमिकल थ्योरी क्या है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अगर ये आपका लोहा है, ठीक है, ये आपका लोहा है। सपोज इसमें जंग लगने वाला है तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन या यहाँ पे आप एक छोटी सी बूंद होगी जिसे हम पानी की परत कह सकते हैं। क्लियर। तो क्या होता है इसमें, क्या होता है, जो पानी की परत है ना, ये लोहे के ऊपर एक पतली सी पानी की परत होती है। यहाँ पे ज्यादा अच्छा होगा पतली पानी की परत लिखना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो लोहा होता है वो विद्युत रासायनिक सेल की भांति काम करता है। अब विद्युत रासायनिक सेल में क्या होता है, एक साइड होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। तो अब एनोड कैसे बनेगा, तो जो लोहा है वो क्या होता है, बेसिकली वो होता है आयरन या फिर Fe। तो ये जो Fe है वो बदल जाता है Fe2+ में, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, दान कर देता है। तो ये क्या बन गया आपका एनोड। ठीक है, और यहाँ पर जो वाटर है H2O है, ठीक है, वो क्या करता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है और इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता है, ग्रहण कर लेता है जो इसने डोनेट किया था। तो इससे क्या बन जाता है, ये ट्वाइस ऑफ OH- बन जाता है। ठीक है, मतलब कि वो क्या हाइड्रोक्साइड आयन बन जाता है। तो ये यहाँ पर क्या बन गया, ये हो जाएगा यहाँ पर कैथोड। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन का गमन होगा यहाँ से एनोड टू कैथोड। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे क्या होगा, रस्टिंग का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा रस्टिंग का फॉर्मेशन, क्योंकि ये जो आयरन है ना Fe2+ और ये 2OH- है ना, ये दोनों क्या करेंगे, आपस में रिएक्ट कर जाएंगे और ये क्या बनाएंगे, आयरन का हाइड्रोक्साइड। आयरन का हाइड्रोक्साइड मतलब क्या, FeOH का होल ट्वाइस। ठीक है, और यही जो FeOH का होल ट्वाइस है, ठीक है, ये क्या करता है, जल की उपस्थिति में क्या देगा आपको, हाइड्रेटेड जो आपका आयरन है उसका, ठीक है, Fe2O3.X ऑफ H2O। तो ये जो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड होता है इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम कहते हैं जंग या फिर हम कहते हैं रस्ट। ठीक है, तो आपको क्लियर हुआ ये। तो यहाँ पर क्या है आपका, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आया। ठीक है, ये कैथोड है आपका, ये एनोड है, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, यहाँ पे +2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, इस तरह से आपका जो पतली पानी की परत है उसमें आपका जंग का प्रोसेस आपको दिखेगा। ठीक है, इसमें एक और यहाँ पे आप बना सकते हैं, ये ऑक्सीजन की अधिक सांद्रता है। ठीक है, और ये कम सांद्रता है। ओवरऑल आपको यही समझना है कि रस्टिंग का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ये एक विद्युत रासायनिक सेल की भांति काम करता है। इसमें एक एनोड उपस्थित हो जाता है, दूसरा कैथोड प्रेजेंट हो जाता है। एनोड कैसे बनता है, जो आयरन है, चलिए इसको लिखते हैं, जो आयरन है Fe, वो क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को दान कर देता है और ये क्या बन जाता है, Fe2+। तो इस तरह से एनोड पर ये रिएक्शन होता है। कैथोड पर क्या होता है, जो H2O है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन जो मिले हैं इसको, ठीक है, और ये ऑक्सीजन, इसके साथ ये रिएक्ट करके क्या बना देगा, 4OH-। ठीक है, ये होगा आपका, ये कहाँ पे हो रहा है, एनोड पर हुआ, और ये क्या हुआ, कैथोड पर हुआ। क्लियर।
ये जो आयरन है और ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है, ठीक है, ये दोनों रिएक्ट करके आपका बनाएगा FeOH का होल ट्वाइस। ये जो FeOH का होल ट्वाइस है, ठीक है, ये क्या है आपका हाइड्रोक्सिल आयन है ना, हाइड्रोक्साइड आयन है। यह आयरन हाइड्रोक्साइड वायुमंडल की ऑक्सीजन की उपस्थिति और जो जल है आपका, ठीक है, वायुमंडल में ऑक्सीजन उपस्थित है ना, गैसियस फॉर्म में, प्लस जल है ना, ये सब आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, इन सब का रिएक्शन होता है और यहाँ पे क्या बनेगा आपका Fe2O3 डॉट X ऑफ H2O। ये X है ना, मतलब X मतलब कि कितने नंबर ऑफ जो वाटर के मॉलिक्यूल उससे जुड़ेंगे वो क्या होगा, X को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यही आपका क्या है, जंग है, मतलब कि रस्टिंग का फॉर्मेशन आपका इस तरह से होता है। बहुत इजी है, ठीक है, आप समझ रहे हैं। जो लोहा है उसमें कुछ एनोड और कैथोड वाला प्रोसेस आप देख पा रहे हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हैं फेरस जो आयरन हाइड्रोक्साइड है वो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। और ये जो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड है ना, इसे हम क्या लिखेंगे, हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें वाटर उपस्थित है। और आयरन ऑक्साइड तो आपको पता है Fe2O3 को क्या बोलते हैं, आयरन ऑक्साइड। इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम कहते हैं जंग, ठीक है। जो H2O है वो क्या है, लिक्विड के फॉर्म में है, ठीक है। तो ये लिक्विड के फॉर्म में, ये गैस के फॉर्म में, और ये क्या होता है, सॉलिड के फॉर्म में होता है। और इस तरह से हम लोहे में जंग लगने की रासायनिक अभिक्रिया को देख पा रहे हैं। क्लियर। तो ये खत्म होता है लोहे पर जंग लगने की रासायनिक सिद्धांत। अगर आपको लोहे को जंग लगने से बचाना है, ठीक है, तो लोहे को अगर आप देखें ना, लोहे की बात करें तो लोहा एक बहुत ही नर्म धातु है। मतलब उसमें अगर आप किसी चीज को मिला देंगे, ठीक है, तो किसी अन्य धातु को मिला के ना उसका बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं। तो अगर आपको कभी भी लोहे को जंग से बचाना है तो हमें उपयोग करना चाहिए, हमें मिश्र धातु बनाना चाहिए। मिश्र धातु या फिर हम कहें अलॉयज। अलॉय क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ये धातु के समांगी मिश्रण होते हैं, ठीक है। या फिर इसको क्या कहते हैं हम लोग, ठोस विलयन भी कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता है समांगी मिश्रण वे मिश्रण होते हैं जिसमें जो दो पदार्थ है वो समान अवस्था से वितरित रहते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि कहीं पे कम तो कहीं पे ज्यादा, वो समान रूप से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, ठीक है। मिश्र धातु में क्या होता है, एक मुख्य धातु होगी, क्लियर, उसमें क्या है, आप किसी अन्य धातु को मिलाकर उस धातु की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल लेती हूँ पीतल का। पीतल में क्या है, अगर आप देखें तो एक मिश्र धातु है, उसमें हमने क्या किया है, कॉपर को, ठीक है, और क्या किया हमने, जिंक को मिला के कुछ कुछ अमाउंट में, जैसे कॉपर की मात्रा आप 60 to 80% देखते हैं, और जो जिंक है ना, उसकी मात्रा आप क्या देखते हैं, उसकी आप मात्रा देखेंगे तो 20 to 40% हम उसको मिलाते हैं और हमें क्या मिलता है, मिश्र धातु पीतल मिलता है। और आप पीतल का तो आप जानते ही हैं कि किस किस में उसका उपयोग होता है, उसको उपयोग होता है बर्तन बनाने में, सिक्के के रूप में, है ना। तो जो मिश्र धातु है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसी तरह लोहा जो है ना, इसमें क्या करते हैं, मिश्र धातु बनाने के लिए एक धातु को पिघलाकर उसमें अन्य धातु को किसी निश्चित अनुपात में मिला देते हैं, ठीक है। तो जो लोहा है एक बहुत ही नर्म धातु है ना। अगर इसमें हम लोग थोड़ा कार्बन मिला दे तो ये क्या होगा, थोड़ा ठोस हो जाएगा और ये हम लोग के लिए ज़्यादा उपयोगी होगा। उसी तरह से अगर बात करें स्टेनलेस स्टील की, है ना, जो स्टील हम लोग चाकू वाकू जो रहता है हमारा स्टेनलेस स्टील, उसमें क्या रहता है, लोहा आपका, निकिल, क्रोमियम, ठीक है। इस तरह से हम उसको मिला के और थोड़ा मात्रा कार्बन का मिला के हम क्या करते हैं, स्टेनलेस स्टील बना देते हैं। तो जो मिश्र धातुएं हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। कुछ मिश्र धातुओं के नाम आपको पता होने चाहिए और उसमें कौन कौन सी धातुओं को मिलाकर उस मिश्र धातु का निर्माण किया गया है वो भी आपको पता होना चाहिए। उसके परसेंटेज का मात्रा आपकी बुक में मेंशन है, मैं परसेंटेज की मात्रा यहाँ पे नहीं लिखने जा रही हूँ, बस आपको ध्यान में रखना है कुछ धातुओं को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं
सबसे पहले बात करते हैं पीतल की। पीतल में क्या होता है, जो आपका पीतल है वो बनता है कॉपर से प्लस बनता है जिंक से, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से धातु मिल गए, कॉपर ये ऑलमोस्ट 60 to 80% और जिंक 20 से 40%, 80 to 60 और ये 20 to 40%। मतलब आप देख रहे हैं तांबा ज़्यादा मात्रा में है और जो जिंक है वो कम मात्रा में मिला के हम क्या बना रहे हैं, यहाँ पे बना रहे हैं पीतल, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कांसा की, तो कांसा किससे मिलकर बनता है, ये बनता है कॉपर प्लस टीन से मिलकर बनता है। जो कांसा है वो किससे बनता है, कॉपर प्लस टीन से मिलकर बनता है। अब मैं बात करूं जर्मन सिल्वर की, ये भी एक मिश्र धातु है, ठीक है। इसका उपयोग भी आप देख सकते हैं, आपके बुक में सारे उपयोग जो हैं बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। पीतल का आप क्या बोलेंगे, बर्तन बनाने में, सिक्के में, है ना। इसका भी, कांसा का भी आप उसी तरह से, जर्मन सिल्वर भी आप चलिए देखते हैं, निकिल, ठीक है, कॉपर और ये है आपका जिंक, क्लियर। तो ये है आपका जर्मन सिल्वर। और अगर हम बात करें गन मेटल, गन मेटल किस किस से बनता है, तो ये बनता है कॉपर प्लस टीन प्लस जिंक। इस तरह से आपका क्या बनता है, गन मेटल बनता है। कुछ और मिश्र धातुएं मेंशन्ड है, उसे भी देख लेते हैं। तो अब हम देखेंगे मैग्नीशियम और हम देखते हैं बेल मेटल, ठीक है। मैग्नीशियम, तो आप इसके नाम से ही देखें ना, तो मैग्नी मतलब कि मैग्नीशियम प्रेजेंट है और एल्यूमिनियम, है ना, तो मैग्नीशियम हो गया। और अगर हम देखें तो बेल जो धातु होती है ना, बेल धातु, इसको किससे बनेगा, ये कॉपर प्लस टीन से मिलकर बनता है, ठीक है। कुछ और क्या क्या है, जैसे कि अब हम देखते हैं रागा, ठीक है, वो टीन प्लस लेड से मिलकर बनता है। डुरेलुमिन, डुरेलुमिन किससे मिलकर बनता है, डुरेलुमिन, तो ये मिलकर बनता है कॉपर से, मैग्नीशियम से प्लस एल्यूमिनियम प्लस मैंगनीज, क्लियर। और वहीं अगर स्टेनलेस स्टील पूछे कि किस किस धातुओं से मिलकर बना है, स्टेनलेस स्टील, ठीक है, तो ये किससे बना है, निकेल प्लस क्रोमियम प्लस कार्बन और आयरन की कुछ मात्रा, कार्बन की क्या है, कुछ अल्प मात्रा है, ठीक है। इस तरह से हमने कुछ मिश्र धातुएं देखी। मिश्र धातु का अगर आप इंपॉर्टेंस देखें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो भी धातु है उसकी गुणवत्ता को बढ़ाकर आपको देखेगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, जैसे पीतल है तो उसमें कॉपर के भी गुण हैं और कुछ जिंक के भी गुण हैं, है ना। तो क्या है, मिश्र धातु बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये कुछ मिश्र धातुओं के नाम है जो आपको पता होना चाहिए कि किससे मिलकर बने हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा मैंने एल्निको नहीं लिखवाया, तो एल्निको में क्या क्या है, एल्यूमिनियम है, निकेल है और कोबाल्ट है। एल्निको नाम से क्लियर है, एल एल्यूमिनियम, नी तो निकेल और को मतलब कोबाल्ट, क्लियर। तो ये है मिश्र धातुएं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं आपके बुक में, वो देखते हैं। जो अधिक लवण युक्त जल में संक्षारण की दर किस प्रकार से प्रभावित होगी। तो जब मैं आपको संक्षारण वाली क्लास पढ़ा रही थी उस टाइम मैंने आपको क्लियर किया था कि अगर अधिक लवण उपस्थित है किसी जल में तो संक्षारण की दर ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। इसलिए मैंने ये कहा था कि समुद्र के पास जो भी चीजें होती हैं वहां पे रस्टिंग बहुत जल्दी होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्र धातुएं क्यों बनाई जाती हैं। ये तो हम देख रहे थे मिश्र धातु, तो उनके गुण धर्मों को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है, बेहतर से बेहतर प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, मिश्र धातुओं का उपयोग करते हैं। गैल्वेनाइजेशन क्या है। गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से जो लोहा है वो ऑक्साइड से, ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता। जो जिंक है वो ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है और जो लोहा है वो जंग लगने से बच जाता है। क्लियर। ये तो है आपके कुछ अभ्यास के कुछ क्वेश्चंस और कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं, वो भी हम देख लेते हैं।
तो निम्नलिखित धातुओं में से सबसे सक्रिय धातु कौन सी है? अगर आपको कोई भी धातु दे दे, अगर आपको लिस्ट पता है, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ठीक है, ये जो है आपका सक्रियता श्रेणी है, अगर ये आपको पता है, ठीक है, तो कौन सबसे ज्यादा सक्रिय है? सबसे ज्यादा लिथियम, पोटेशियम, देन मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनियम। ये सक्रियता की घटती हुई श्रेणी है। अगर ये आपको याद है तो कोई भी आपको दे, जो ऊपर वाले एलिमेंट है वो सबसे ज़्यादा सक्रिय है। और गिवन ऑप्शंस में सोडियम प्रेजेंट है, तो जो सोडियम है वो सबसे ज़्यादा आपका क्या है? सक्रिय धातु है। क्या क्या है ऑप्शन में? मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सोडियम है और जिंक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पूछा है कि बॉक्साइट अयस्क का सूत्र क्या है? तो बॉक्साइट अयस्क का सूत्र है Al2O3 डॉट ट्वाइस ऑफ H2O। तो जो एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को ही हम क्या कहते हैं? हम उसे ही कहते हैं बॉक्साइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आयरन पाइराइट के सांद्रण के लिए जो FeS2 होता है, उसके लिए हम कौन से, उसके अयस्क के सांद्रण के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? तो वो मेथड है झाग उत्प्लावन विधि का फोर्थ फ्लोटेशन मेथड। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम सिलिकेट है। कैल्शियम सिलिकेट अगर आपको, जो हमने लोहे का धातु कर्म वाला जो टॉपिक क्लियर किया था, उसमें कैल्शियम सिलिकेट क्या एक धातुमल के रूप में प्राप्त होती है। तो वो क्या है? एक धातुमल है, एक मेटलर्जी है। स्टेनलेस स्टील की अवयवी धातुएं हैं, ठीक है, तो वो क्या है? कॉपर। स्टेनलेस स्टील किस किस से बनता है? तो मैंने लिखा है यहाँ पे आयरन, क्रोमियम, निकेल और कुछ मात्रा कार्बन की। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन। अधिक सक्रिय धातु द्वारा कम सक्रिय धातु है ना, जो अधिक सक्रिय धातु हैं ये सब कम सक्रिय धातुओं के जो लवण रहते हैं उसको विस्थापित कर देते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, आपका दो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें कि विस्थापन है या उत्क्षेपण, तो ये क्लियरली एक विस्थापन प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले लोहे का प्रमुख अयस्क पूछा गया है आपसे। तो छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले लोहे का प्रमुख अयस्क है हेमेटाइट, जिसका फॉर्मूला है Fe2O3। क्लियर? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातु अथवा अधातु का समांगी मिश्रण है या विषमांगी मिश्रण है। तो मैंने आपको जैसे ही मिश्र धातु पढ़ाना स्टार्ट किया था तो बोला था कि जो मिश्र धातु है वो समांगी धातुओं का, ठीक है, धातुओं का समांगी मिश्रण है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप तक गर्म करने की प्रक्रिया, तो हमेशा याद रखिए वायु की अनुपस्थिति बोला तो निस्तापन कीजिए और वायु की उपस्थिति बोलेगा तो आपको टिक करना है भर्जन। क्लियर? तो इस तरह से हमने कुछ अभ्यास के क्वेश्चन देख लिए हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, अगर आपने पूरी क्लासेस देखी हैं, ठीक है, तो आप उसको समझकर आप उसके आंसर्स दे सकते हैं। आपका ये जो चैप्टर है वो आज यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में एक नए चैप्टर, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।